Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. So friends, लास्ट पार्ट मैंने आप लोग को बताया था कि सिजुई विंग को अपनी सच्चाई बता रहा था कि वही आयुआन है और फिर लंजा विंग को बताता है कि किस तरह से आयुआन बीड माउंट्स में अनकॉन्शियस मिला था और वो किस तरह आयुआन को अपने साथ लान क्लान में ले आया। विंग सिजुई की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन कि सच में तुम हो? और फिर वो आयुआन को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, आयुआन तुम सच में जिंदा हो? बीडर माउंट्स में से सच में कोई जिंदा है? फिर वो वांगजी की तरफ देखता है और उसे भी हग कर लेता है और कहता है, वांगजी तुमने वो कर दिया जो मैं इतने सालों से करना चाहता था। और इस तरह तीनों एक दूसरे को हग किए रहते हैं। पर कुछ टाइम बाद वांगजी अपना कंट्रोल खो देता है और फिर वो सुजुई को विंग की बॉडी से रिमूव करता है और विंग को सिंगल ही हग कर लेता है। सिजुई ये सब देखने के बाद अपने टीयर्स वाइप करता है और कहता है, फादर वांगजी वो मेरी मदर हैं और मैं अपनी मदर को हग क्यों नहीं कर सकता। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है और कहता है, मदर? यह मदर कौन है? मैं भी मैन हूँ और मैं भी तुम्हारा फादर हूँ। ये सुनते ही वांगजी कहता है, आई एम सॉरी माई लव, पर मैं फादर हूँ और तुम मदर हो और जैसे ही तुम पूरी तरीके से हेल्दी हो जाओगे मैं ये बात प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये सारी बातें सुनते ही विंग ब्लश करने लगता है और वो वांगजी को और भी ज़्यादा टाइटली हग करके अपना फेस उसके चेस्ट में छिपा लेता है और कहता है, लंजा चिल्ड्रंस के सामने बिहेव करो। फिर वो सिजुई की तरफ देखता है और कहता है, मैं आयुआन को रेज करना चाहता था और उसे वो सारी चीज़ें सिखाना चाहता था जो मैं जानता हूँ। सिजुई कहता है, पर आपने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई हैं। सिजुई की बात सुनकर विंग स्माइल करने लगता है। पर जिनलिंग कहता है कि उस टाइम तो तुम एक बच्चे थे ना, तो मास्टर वी ने तुम्हें क्या ही सिखाया होगा। ये सुनते ही विंग सिजुई की तरफ देखता है और उससे पूछता है, मैंने तुम्हें सिखाया था ना? सिजुई अपना सिर हाँ में हिलाता है और कहता है, आपने मुझे ये सिखाया था कि किस तरह किसी के भी बिना नोटिस में आए एक लड़की को देखना है और किस तरह एक अडल्ट बुक को कवर करना है। इससे पहले कि सिजुई कुछ और बोल पाता, विंग उसके माउथ को अपने हाथ से कवर कर देता है और कहता है, ये क्या नॉनसेंस है? मैं एक छोटे बच्चे को ये सारी चीज़ें क्यों सिखाऊंगा? विंग अपनी पपी आइज़ के साथ, बट गाइस आई थिंक कि मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगी और पपी आइज़ की जगह बनी आइज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि यार हम सबको पता है विंग को सबसे ज़्यादा डर जो है वो डॉग से लगता है और विंग एकदम क्यूट क्यूट बनी की तरह दिखता है। तो पपी आइज़ नहीं, बनी आइज़। विंग अपनी बनी आइज़ के साथ वांगजी को देखता है और कहता है, लंजा प्लीज़ बिलीव मी। तभी सिजुई कहता है, मदर मुझे फादर वांगजी ने सिखाया है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। वांगजी पहले सिजुई की तरफ देखता है, फिर वो विंग की तरफ देखकर जेंटली स्माइल करता है और कहता है, माय सन मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि विंग ने इसमें से एक स्टंट मुझ पे भी किया है जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। विंग कहता है, लंजा तुम ये क्या कह रहे हो? वांगजी कहता है कि मैं तो इन सबको सच बता रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं इन लोग को बताऊँ कि तुमने कौन सा स्टंट? पर तभी विंग वांगजी के माउथ को भी अपने हैंड से कवर कर देता है और कहता है, विंग कहता है कि काश मेरी में भी ये एबिलिटी होती कि मैं लोगों को साइलेंस कर पाता। वांगजी अपने माउथ से विंग का हाथ हटाता है और कहता है, डोंट वरी, जब हम लोगों की मैरिज होगी तब मैं तुम्हें साइलेंसिंग स्पेल सिखा दूंगा। ये सुनते ही विंग बैठने लगता है, पर वांगजी फिर से उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, कीप रेस्टिंग। इधर तीनों बॉयज़ उन दोनों की मैरिज की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। पर तभी विंग उन्हें और भी ज़्यादा शॉक कर देता है और वांगजी को टाइटली हग कर लेता है, जिससे वो दोनों ग्राउंड पर गिर जाते हैं। विंग कहता है, सच में लंजा क्या मैं भी लोगों को साइलेंट कर सकता हूँ? वांगजी कहता है, हाँ, पर तुम इसका इस्तेमाल तभी करोगे जब इसकी ज़रूरत होगी। फिर वो विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। फिर वो सिजुई, चिंगई और चिल्लिंग की तरफ देखता है। जैसे ही उन तीनों की नज़रें वांगजी से मिलती हैं, वैसे ही सिजुई तुरंत कहता है, फादर वांगजी, मदर हम लोग आपसे बाद में मिलने आएंगे। और ये कहते ही
वो तीनों वहाँ से डर के मारे जल्दी से चले जाते हैं। ये देखकर विंग वांगजी के चेस्ट पे लाइटली हिट करता है और कहता है, लंजा, तुमने उन सबको डरा दिया। वांगजी कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब जो होने वाला है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग उन्हें देखना सही है। विंग कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या, और उससे पहले ही वांगजी उसे किस करने लगता है। विंग इस मोमेंट में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, पर कहीं ना कहीं उसके माइंड और हार्ट में अभी भी एक डाउट था। उसके माइंड और हार्ट में अभी भी एक वॉइस थी कि विंग, क्या सच में तुम हमेशा इस तरह हैप्पी रह सकती हो? क्या सच में तुम ये हैप्पीनेस डिजर्व करती हो? क्या ऐसा कोई मोमेंट नहीं आएगा जब ये तुम्हें छोड़ के चला जाएगा? पर विंग इन सारे वॉइसेस को ऑफ करता है और वांगजी के साथ अपने इस मोमेंट को एंजॉय करता है। और ये सारी बातें सोचते सोचते ही वो वहीं वांगजी को हग किए हुए उसके आर्म्स में सो जाता है। इसके बाद से वांगजी और विंग का एक डेली रूटीन बन गया था। वांगजी विंग को दिन में 3 बार फीड करने के लिए उठाता था और वही हर मॉर्निंग विंग को वुसू क्लान के रोब्स में ड्रेस करता था। वांगजी दिन में 3 बार विंग के लिए सॉन्ग प्ले करता था। वांगजी अपने आर्म्स में विंग को कैरी करके कोल्ड पॉन्ड में हील करने के लिए लेके जाता था और वही विंग को अपने आर्म्स में कैरी करके बनीज के पास सनलाइट में लेके जाता था। क्लाउड्स में सब कुछ स्मूथली चल रहा था, पर एक दिन सिजुई लैंसेचेन के रूम में एंटर होता है। वो बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। लैंसेचेन सिजुई से पूछते हैं, सिजुई तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुम्हें आज से पहले ऐसे कभी नहीं देखा। इससे पहले कि लैंसेचेन अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते, सिजुई अपने फेस को अपने स्लीव्स के अंदर छुपा लेता है और क्राई करने लगता है। लैंसेचेन उससे पूछते हैं, सिजुई तुम क्राई क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? सिजुई क्राई करते हुए कहता है, अंकल सिचेन प्लीज़ फादर वांगजी से कहिए ना कि वो मुझे मदर विंग से मिलने दें। ये कहने के बाद सिजुई और भी ज़्यादा क्राई करने लगता है। जिनलिंग जो कि वहीं से गुजर रहा था, जब वो अपने फ्रेंड को क्राई करते हुए देखता है तो वो भी रूम में एंटर हो जाता है और सिजुई के पास बैठ जाता है और उससे पूछता है, सिजुई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? सिचेन अपने अंकल की तरफ देखता है जो कि पहले से ही उस रूम में प्रेजेंस थे। उनके फेस पे एक अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन था। सिचेन सोचता है कि क्या उसे ही इस प्रॉब्लम को फेस करना था, पर फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। और उसके बाद वो सिजुई की तरफ देखता है और कहता है, ओके मैं उससे बात कर लूँगा, पर उससे पहले मुझे मास्टर लान से अपनी बातें कंप्लीट करनी है। सिजुई उन्हें थैंक्स बोलता है और फिर वो जिनलिंग के साथ रूम के बाहर चला जाता है। जब सिजुई और जिनलिंग दोनों रूम के बाहर चले जाते हैं तो जिनलिंग स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा अच्छे एक्टर हो। सिजुई कहता है कि तुम तो ऐसी बातें ना ही करो, तुमने जियांग सेट में कितनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की थी, और ऐसे भी मैं एक वैन हूँ। मैंने आंट वैनचिंग को हमेशा एक्टिंग करते हुए देखा है जब भी वो मदर विंग की वाइन की आदत छुड़ाना चाहती थी। पर फिर सिजुई के फेस से स्माइल गायब हो जाती है। जिनलिंग कहता है, कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने झूठ नहीं बोला है और ना ही तुमने सेक्ट का कोई रूल तोड़ा है। सिजुई कहता है, हाँ वो मुझे पता है, पर मुझे तो डर इस बात का है कि अगर फादर वांगजी को पता चल गया कि अंकल सिचेन को ये सब मैंने बताया है तो वो मुझे क्या पनिशमेंट देंगे। जिनलिंग पूछता है, कैसी पनिशमेंट? सिजुई कहता है, पता नहीं, शायद वो मुझे अपने हाथों पे खड़े होकर गोसुलान सेक्ट के रूल्स लिखने को कहेंगे, पर ये पनिशमेंट भी ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने ये कहने के बाद सिजुई चुप हो जाता है। जिनलिंग सोचता है कि आखिर ऐसी क्या पनिशमेंट हो सकती है। उसे पता था कि कभी कभी हंगवा जुन बहुत ज़्यादा टफ पनिशमेंट देते हैं, पर ऐसी क्या पनिशमेंट होगी जिसका नाम सुनते ही सिजुई इतना ज़्यादा डरने लगा है। वो पूछता है, क्या पनिशमेंट? सिजुई कहता है कि मुझे रैबिट्स के बीच में बैठना होगा। ये सुनने के बाद जिनलिंग कुछ टाइम के लिए शॉक हो गया था, पर फिर वो उस सिचुएशन से बाहर आता है और पूछता है कि ये किस तरीके की पनिशमेंट है, मुझे तो इसमें कुछ पनिशमेंट जैसा नहीं दिख रहा। सिजुई कहता है, ये पनिशमेंट नहीं होती
अगर फादर वांग जी वहाँ से कुछ लोगों को नहीं भेजते जो कि हमेशा मुझे रैबिट्स के साथ देखकर कहते हैं कि मैं कितना ज़्यादा अडोरेबल लग रहा हूँ। ये कहने के बाद सिजुई के फेस पे एक अनोखा एक्सप्रेशन आ जाता है और वो वहीं के पास के एक रॉक पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे ये पनिशमेंट 8 साल पहले मिली थी और ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग थी। इससे पहले कि सिजुई अपनी बात कंप्लीट कर पाता, वो देखता है कि जिनलिंग वहीं ग्राउंड पर बैठ के बहुत ज़्यादा लाफ कर रहा है। जिनलिंग कहता है कि हंगवन जुन ने अपने अडोरेबल सन के लिए एकदम करेक्ट पनिशमेंट चूज़ की है। इस पनिशमेंट में वो और भी ज़्यादा अडोरेबल लगेगा। पर कभी मैंने तुम्हें इस पनिशमेंट को रिसीव करते हुए क्यों नहीं देखा? ये सुनते ही सुजोई तुरंत बोल पड़ता है, नहीं 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 नहीं, अगर मुझे ये पनिशमेंट मिलेगी तो तुम उस रूट से बिल्कुल भी नहीं आने जाने वाले। मुझे लिटरली उन रैबिट्स के बीच में बैठना होता है और हर एक रैबिट को अपने हाथ से कैरेट फीड कराना होता है। ना तो मैं उन रैबिट्स के सामने कैरेट रख सकता हूँ और ना ही मैं एक बार में 2 रैबिट को कैरेट फीड करा सकता हूँ। जिनलिंग कहता है, कोई बात नहीं, अगर इस पनिशमेंट के बदले तुम अपने मदर विंग से मिल सकते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वो दोनों स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सिचैन के रूम में सिचैन कुछ टाइम के लिए पहले अपनी आंखें क्लोज करता है, फिर वो अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि सुजुई झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि वांगजी ने अपने रूम में किसी को भी एंटर होने से साफ मना कर दिया है। मास्टर लान कहते हैं कि उस किड ने अपने मुंह से एक भी झूठा वर्ड नहीं बोला। स्मार्ट किड, उसे पता था कि अगर वो झूठ बोलेगा तो हम लोग उसे पकड़ लेंगे, पर फिर भी उसने अपनी बातें इस तरह बोली कि हम लोगों को ही वांगजी के सामने इंटरफेयर करना पड़ेगा और वो इस सिचुएशन से बच जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद मास्टर लान स्माइल करते हुए कहते हैं कि वो सच में वांगजी और विंग का ही सन है। वो विंग की तरह नॉटी है, पर फिर भी उसमें वांगजी की तरह किसी भी रूल को ना तोड़ने की इच्छा है। चैन कहता है, हाँ, लेकिन अगर वांगजी को इस बारे में पता चल गया तो कल हम रैबिट फील्ड के पास घूमने चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर सिजुई उन रैबिट्स को फीड कराते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। और ये कहने के बाद वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट डे लैन सिचैन वांगजी के पास जाता है और उसे समझाता है कि उसे विंग और सिजुई को थोड़ी देर के लिए मिलने देना चाहिए। वांगजी उसकी बात मान जाता है। थोड़ी देर बाद रूम में सिजुई, चिंगई और जिनलिंग आते हैं। वो तीनों हैप्पीली विंग से बातें करते हैं, पर कुछ टाइम बाद वांगजी ये कहता है कि विंग को रेस्ट करने की ज़रूरत है और उन तीनों को वापस भेज देता है। वो तीनों रूम के बाहर जा ही रहे होते हैं, पर तभी रूम का गेट दोबारा से ओपन होता है और वांगजी सिजुई को आवाज़ देता है। सिजुई समझ जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो एकदम इनोसेंटली स्माइल करते हुए वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, यस फादर वांगजी। वांगजी कहता है कि अगर कल उन रैबिट्स को कोई कैरेट फीड कराए तो उन रैबिट्स को बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनते ही सिजुई कहता है, फादर प्लीज़ कोई और पनिशमेंट, पर ये नहीं। वांगजी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो वो पूछने के लिए मैं कुछ लोगों को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये सुनने के बाद सिजुई और भी ज़्यादा सैड दिखने लगता है, पर फिर वो कहता है, ओके फादर वांगजी, मैं कल रैबिट्स को कैरेट फीड करा दूंगा। नेक्स्ट डे जब सिजुई उन रैबिट्स को कैरेट फीड करा रहा था, तभी वहाँ पर मास्टर लान और लैन सिचैन आते हैं। वो दोनों सिजुई के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, सिजुई, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि किस रैबिट को तुमने पहले से ही फीड करा दिया है और किसे नहीं? सिजुई कहता है कि मैं सारे रैबिट्स को पहचानता हूँ, पर ये पिछली बार से ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि फादर वांगजी कुछ और रैबिट्स को यहाँ पर ले आए हैं। वो तीनों कुछ टाइम तक बातें करते हैं, फिर उसके बाद मास्टर लान और लैन सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद चिंगई और जिनलिंग वहाँ पे आते हैं। उनके पास एक फूड का बास्केट था। वो सिजुई के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस फूड बास्केट को लेकर कुछ लोग यहाँ पर आने वाले थे, पर हम लोगों ने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया और तुम्हारे लिए ये फूड ले आए। सिजुई उस बास्केट में से अपना फूड निकाल कर खाने लगता है।
और कहता है, चिंगई तुम सच में बहुत ज़्यादा काइंड हो। पर वो चिंगई और चिल्लिंग की उस स्माइल को मिस कर देता है जो वो दोनों सीजीवी को देखकर कर रहे थे। आई थिंक फ्रेंड्स स्टोरीज़ में आगे इन तीनों की एक केमिस्ट्री होने वाली है जो कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। और गाइस एक क्वेश्चन था, मैंने जो स्टोरी के स्टार्टिंग में कहा था कि पपी आइस की जगह आई थिंक बनी आइस बेटर रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग क्या सोचते हैं, पपी आइस करेक्ट या बनी आइस। जिसको पपी आइस ही लगता है वो पपी आइस कमेंट करेगा और जिसको बनी आइस वो बनी आइस कमेंट करेगा। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।